हैमलिन का रहस्यमय बांसुरी वाला। कहानी शुरू होती है एक शांत और सुंदर शहर हैमलिन से। सूरज की किरणें पहाड़ों से टकराकर एक छोटे से जर्मन शहर को रोशन करती थी। लोग खुशहाल थे, बच्चे खेलते थे और बाजारों में चहल पहल रहती थी। लेकिन फिर एक भयावह दिन आया। चूहों का आतंक हो गया। सैकड़ों नहीं, हजारों चूहे, हर गली, हर घर, हर दुकान, सब जगह चूहे ही चूहे। वे अनाज चबा जाते, कपड़े कुतरते और यहाँ तक कि बच्चों के पालनों में घुस जाते। लोग घबरा गए। राजा और मंत्री परेशान हो उठे। कोई हल नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन आया एक रहस्यमय आदमी। लंबा कोट, चमकीली आंखें और हाथ में एक अनोखी बांसुरी। उसने कहा, अगर मैं इन चूहों को अपना शहर छुटकारा दिला दूं, तो क्या आप मुझे इनाम देंगे? राजा बोला, अगर तुम हैमलिन को चूहों से मुक्त कर दोगे तो हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देंगे। और फिर वो बांसुरी वाला अपनी बांसुरी बजाने लगा। संगीत इतना मनमोहक था कि चूहे एक एक करके अपने पिलों से बाहर निकल आए। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में चूहे बांसुरी वाले के पीछे हो गए, जैसे उस संगीत में कोई जादू हो। वो उन्हें शहर से दूर एक नदी के किनारे ले गया और सारे चूहे उस नदी में कूदकर डूब गए और बह गए। हैमलिन अब चूहों से मुक्त हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब बांसुरी वाला अपने इनाम के पैसे लेने पहुंचा तो राजा और उसके मंत्री मुकर गए। उन्होंने कहा, बस एक बार बांसुरी बजाने के लिए इतने सारे पैसे, ये कोई मजाक है क्या? उन्होंने उसे सिर्फ 10 सिक्के देने की कोशिश की। बांसुरी वाले की आंखों में नाराजगी की चमक आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप वहां से चला गया। अगली सुबह ये क्या, बांसुरी वाला दोबारा हैमलिन लौट आया। इस बार उसने फिर से बांसुरी बजाना शुरू की, मगर इस बार संगीत कुछ और था। एक नई धुन। ये कोई साधारण धुन नहीं थी, ये थी जादुई धुन, बच्चों को लुभाने वाली धुन। पूरा शहर देखता रह गया जब शहर के सारे बच्चे हंसते गाते बांसुरी वाले के पीछे चलने लगे। वो उन्हें लेकर पहाड़ियों की ओर चला गया और जैसे ही वो एक गुफा में घुसे, गुफा बंद हो गई। ना बांसुरी वाला मिला, ना ही कोई बच्चा। पूरा शहर सन्न रह गया। माँ बाप रोते रह गए, राजा और मंत्री पछताने रह गए। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बांसुरी वाला तो चला गया और साथ ले गया हैमलिन के सारे प्यारे बच्चों को। बस एक बच्चा पीछे छूट गया, जो लंगड़ा था और चल नहीं पाया। कहते हैं उस दिन के बाद हैमलिन की गलियां कभी वैसी नहीं रही और लोग आज भी कहते हैं, कभी किसी को उसका हक मत मारो, खासकर उसे जो तुम्हारी मदद करता हो। कैसी लगी कहानी? ज़रूर बताइएगा।